वन न्यू लेक्चर। ये लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो उसके डिसिप्लिन है, सॉरी सी डिसिप्लिन जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ड्यूरिंग डे ना कुछ डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योर को पालने पड़ते हैं, ठीक है। उसके साथ उसको वो प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, परसिवरेंस। ये सब मैं एक बार बता देता हूँ इनकी मीनिंग क्या है। डिसिप्लिन, जैसे कल ही मैंने बताया था कि डिसिप्लिन ना यहाँ पे नीचे भी बताया गया, ठीक है। डिसिप्लिन मीन्स अ ट्रेनिंग दैट करेक्ट्स मोल्ड्स एंड परफेक्ट द मेंटल फैसिलिटी एंड द मोरल कैरेक्टर। अगर ये देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान, ठीक है। जैसे कि जो चीज़ है ना, इन जो कॉलिन डिक्शनरी है, इन्होंने ना काफ़ी अच्छे से बताया है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ एन एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ वर्क हार्ड एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे विदाउट नीडिंग समवन टू टेल यू व्हाट टू डू। मतलब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, अपना ऑलरेडी इतना अच्छे से डिसिप्लिन बन चुका है कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये करना है, ठीक है। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, कल मैंने एग्जांपल दिया था, वो उनको है ना डिसिप्लिन बन चुका है। लाइक वो सुबह हर 3-3 आवर्स के टाइम में ना 3-3 आवर्स 3 बार स्लीप लेते हैं। इनकी टोटल 9 आवर्स की स्लीप होती है ऐसे। एंड जैसे लाइक ट्रेनिंग उनकी काफ़ी हार्ड होती है। एंड ये उनका डिसिप्लिन बन चुका है, ठीक है। ठीक है, सो वैसे ना मतलब कि एक सेल्फ डिसिप्लिन ना बनाना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर को। सो फोकस रहने के लिए रूटीन में अपने जो रहना है ना उसको, ठीक है, उसके लिए ना उसको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। एंड ये काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में ना एक सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एग्ज़ाम में भी इस बार अटेम्प्ट था, जो कि ये क्वेश्चन आया था सेम, इतना सा ये केस स्टडी टाइप दिया था, ठीक है। एंड आपको ना डिस्कस करने थे पॉइंट्स। ये जून 25 में आया था। सो ये एक ध्यान में रखना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। एंड ये हम पढ़ेंगे एक बार कि ड्यूरिंग द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, ठीक है। अगर मैं डिसिप्लिन का एग्जांपल दूँ, अब जैसे कि इलॉन मस्क ना 80 to 100 आवर्स ना यूजुअली काम करते हर वीक, ठीक है। क्यों उनको काफ़ी मतलब इतना उन्होंने ना मेंटेन कर लिया है, खुद को डिसिप्लिन में लेके आए कि उनका जो मिशन है मार्स पे लेके आने का, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए। सो 80 to 100 आवर्स वो काम कर लेते। नारायण मूर्ति सर ने भी कहा था कि लाइक एम्प्लॉयज़ को इतना देर काम करना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है एम्प्लॉयज़ करें, ठीक है। वो काफ़ी बैकफ्लैश भी मिला था उनके बारे में, बट क्योंकि उनका भी कुछ मिशन है, ठीक है, तो वो उनके मिशन के लिए उन्हें काम करना है। एंड जो उन्हें मतलब लाइक ये डिबेटेबल पॉइंट है, बट काफ़ी मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में ना काफ़ी ज़्यादा ये रहता है कि लाइक अपना है ना डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वो उसके लिए लाइक जो उनका मिशन रहता है उसके लिए ना वो डिसिप्लिन इंसान ही कर सकता है वो मिशन अकम्पनिश। सो ये कल भी मैंने एक बताया था, बट मैंने ना कल रात को ऐसे पढ़ रहा था तो मैंने एक पॉइंट बनाया था, मैं वो बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये एक मैंने बनाया था कि जो उसके निमोनिक्स बनाए थे कि एक फ़ौज हमेशा हिम्मत में पूरी वफादारी, पूरे ऑर्डर और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है, ठीक है। एक फ़ौज हमेशा एक फ़ौज हमेशा हिम्मत, पूरी वफादारी, ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है। एक बार लिख लेना आप लोग, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं। एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन है, हार्ड वर्किंग है, हेल्दी होना चाहिए माइंडसेट, पंचुअल होना चाहिए, एंड पंचुअल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर वो पेशेंस होने चाहिए, विलिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, एंड रिसोर्सफुल होना चाहिए। एक बार गो थ्रू भी करोगे ना, ईजी अंडरस्टैंडिंग है, लाइक इस पर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकते। सो एक बार ईजी अंडरस्टैंडिंग आप लोग गो थ्रू करना, आप लोग ईजिली समझ जाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, पेशेंस, पैशन, सॉरी। सी किसी भी चीज़ के लिए ना पैशनेट होना चाहिए, ठीक है।
अंदर अगर मेरे वो कीड़ा ही नहीं है, ठीक है, सी बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक वो कीड़ा एक बोलते हैं कि यार मेरे अंदर वो कीड़ा है करने का, ठीक है। सो जैसे शार्क टैंक में देखे यार तेरे अंदर ऑन्टरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना, लाइक वो एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, वो एक बग होना चाहिए इंसान के अंदर, लाइक कि आई वांट टू डू इट, ठीक है, वो पैशनेट इंसान दिखना चाहिए। सो वही इधर यहाँ पे बताया कि लाइक ऑन्टरप्रेन्योर को ना कुछ मोटिवेट, जो हमने प्रीवियस इसमें भी पढ़ा था कि मोटिवेशन वगैरह, तो यहाँ पे ना तो एक्सप्लेन किया है इन्होंने, यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस के बारे में एक्सप्लेन किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 3 टाइप्स के ना पेशेंस बताएं। एक होता है इन्वेंटिंग ऑन्टरप्रेन्योर। इन्वेंटिंग ऑन्टरप्रेन्योर आप लिख लीजिए इलॉन मस्क। जैसे इलॉन मस्क ने ना इन्वेंशंस किए, लाइक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आई, ठीक है, और सैटेलाइट इंटरनेट लेके आया। सो ये इलॉन मस्क का एग्जांपल हो जाता है, जो इन्वेंटिंग ऑन्टरप्रेन्योर्स जैसे हो जाते हैं। फाउंडिंग ऑन्टरप्रेन्योर्स ऐसे ऑन्टरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि मतलब कोई चीज़ फाइंड करते बट ना वो ज़्यादा टाइम के लिए वो सिर्फ फाइंड, जैसे कोई चीज़ फाइंड हो गई उसी में ना मतलब थोड़ा सा टाइम देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें देखिए दे एम टू सेटिंग अप एंड इनिशियल बिजनेस वेंचर, उनको जो है सिर्फ सेटिंग अप में ज़्यादा रुचि रहती है। दिस entrepreneurs आर पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग initial business but they often quit after the certain point of an achievement and they move forward to the new venture। बट उनका ज़्यादा एम नहीं रहता कि यार यही लाइफ भर करना है, ठीक है, उनको है ना जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, अभी शार्क टैंक वगैरह में कोई भी इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि ऑन्टरप्रेन्योर में ना इसमें सी यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस ना स्टेजेस रहते हैं, ऐसे स्टेज जा रहा है ऊपर 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 जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कोई शार्क ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसको ना वो यहाँ पे लेके जाएगा ना जब भी जितने ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बड़े इन्वेस्टर उनको पैसे देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेल कर देते हैं अपने शेयर। सो वो ये ना लाइक वो फाउंडिंग स्टेज, ये को फाउंडर्स वगैरह ये स्टेज पे आते हैं जब भी बिजनेस या ये स्टेज पे कभी भी, तो यहाँ पे जो को फाउंडर्स आते हैं ना उनके लिए ये पॉइंट, ठीक है, इनका ज़्यादा एम नहीं रहता, उनको लाइक थोड़ा सा बिजनेस डेवलप करना है, अपने मल्टीपल करना है, अपने पैसे के ना 2x 3x करना है। फिर आते हैं डेवलपिंग ऑन्टरप्रेन्योर। See, developing entrepreneurs कैसे होते हैं, दे आर फोकस ऑन बिल्डिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस वेंचर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ कस्टमर बेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये फाउंडिंग ऑन्टरप्रेन्योर्स ना यूजुअली आप लिख लीजिए शार्क्स टैंक में जो शार्क्स रहते हैं ना वैसे काइंड ऑफ रहते हैं। डेवलपिंग ऑन्टरप्रेन्योर्स का ना मेन फोकस क्या होता है कि दे आर दे आर फोकस ऑन बिल्डिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस वेंचर। इनका मतलब बिजनेस को ग्रो करना और यही मतलब बिल्ड करना है बिजनेस, ठीक है, जो भी बिजनेस है वही सिर्फ वो करना है उनको मैनेज। हाँ क्या मेन ऑब्जेक्टिव ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं मुझे लग रहा है, ठीक है, इनमें से लाइक 2 मार्क्स के लिए ये इनमें से कौन सा पैशन नहीं है, ठीक है, तो एक और ऑप्शन दे देंगे तो आप बोलोगे कि लाइक यार ये नहीं है, ठीक है, तो ये 3 में से ना मतलब, और फिर तो ये इसमें भी पूछ सकते हैं लाइक 7 मार्क्स के लिए भी, अगर ये पूरा पूछेंगे फिर 7 मार्क्स के लिए इतना, एंड दैट्स इट। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ कस्टमर बेस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाइक इनका बिजनेस ग्रो करना एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये मेन टारगेट रहता है, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं रहता। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी अपने जो कि है ऑन्टरप्रेन्योर डिसिप्लिन विद पेशेंस। सी डिसिप्लिन मैंने बताया कि जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, पैशनेट बोल सकते हैं, पैशनेट जो है ना बिजनेस के लिए, पैशनेट काइंड ऑफ विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली बिजनेस के लिए बट ना क्रिकेट के लिए काफ़ी पैशनेट थे, जब भी वो खेलते थे ना लाइक वो एनर्जी लाइक उनमें दिखती थी, लाइक ही इज़ द समवन वी लाइक सी हिम, लाइक ही इज़ अ वेरी पैशनेट अबाउट द क्रिकेट। सो वैसे ही ना कुछ ऑन्टरप्रेन्योर्स रहते हैं वो अपने बिजनेस के लिए ना काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इलॉन मस्क की मेरे को याद आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपने बिजनेस के लिए, यार मेरे को ना मार्स पे जाना है, ठीक है, मैं मार्स पे जाने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, दैट इज़ हिज गोल, एंड इसके लिए ना वो जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी में, ठीक है, वो लाइक स्टारलिंक बनाना, स्पेस एक्स के लिए फाउंड करना, फिर ऐसे काफ़ी सारे ना मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल एंड जो लाइक पॉलिटिक्स भी जो उनको सपोर्ट चाहिए वो सब भी है ना, वो लाइक उनको पता है कि लाइक कैसे करना है अपने टारगेट अचीव, तो वो सब देखते हैं उसमें। सो उनका पैशन दिखता है बिजनेस में, ठीक है। सो सेम लाइक विराट कोहली बोल सकते हैं, यहाँ पे आप विराट कोहली का एग्जांपल ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, एंड हियर यू कैन रिलेट अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एग्जांपल, क्रिकेट फुटबॉलर है, लाइक यू नेवर सीन अ समवन लाइक एज अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिसिप्लिन। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ चाहिए तो आपको, एक छोटा सा है,
शॉर्ट है, आपने देखा रहेगा यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी. जस्ट अ सेकेंड. सी यहाँ पे आएंगे. Everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do it? That it's difficult. It's a discipline. The discipline is the most difficult thing, not only in the sports but in the life. Everyone wants to be Cristiano. Do you ever wake up and you say, I don't want to do it today? I fight against that. You know, it's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say our mind it's a box of surprises, and you have to challenge yourself to be consistent. I repeat, sometimes it's hard. It's what many people say. You like to go to the gym every day? Of course not. It's not true. Nobody like to go to the gym every day, but you have to do it. You ever wake up and you say, I don't want to do it? सी जैसे अभी उन्होंने बताया कि लाइक मैं डिसिप्लिन लाइक उनका डेडिकेशन है उसके लिए, ठीक है. सो वैसे ही है लाइक एंटरप्रेन्योर प्रैक्टिस, ठीक है. एंड यू कैन गो थ्रू दिस पॉइंट कैसे हैं लाइक वो आपको ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पर्सनैलिटी से ये सारे पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है. एंड पैशनेट होने चाहिए. एंड अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है. एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन विद पेशेंस. सी अभी ये यहाँ पे ना प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिवरेंस है, ठीक है. एक बार प्रैक्टिस का मैं मीनिंग बता देता हूँ. प्रैक्टिस यानी कि रिपीटेड एफर्ट्स होते हैं अपनी, ठीक है. अगर एक समय मैं एक बार कर रहा हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा, 2 बार 3 बार, ठीक है. यहाँ पे रिपीटेड एफर्ट्स होते हैं प्रैक्टिस मतलब, ठीक है. ऐसे कुछ रिपीटेड एफर्ट्स जो मैं बार बार ले रहा हूँ. पेशेंस यानी कि अंटिल लाइक मैं काफी है ना काम हूँ अपनी चीज के लिए, ठीक है. मेरे को मिले सक्सेस ना मिले, ठीक है, वो डिपेंड करता है. लेकिन है ना मैं काफी क्या बोल सकते कि मतलब वेट कर रहा हूँ, ठीक है. इसके लिए पेशेंस यानी कि वेट बोल सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए मैं वेट कर रहा हूँ. परसिवरेंस यानी कि हो गया कि कंटिन्यूटी रखना है, ठीक है. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी चीज के लिए कंटिन्यूटी रखना है. तो ये तीनों है. अब यहाँ पे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर का डिसिप्लिन पढ़ेंगे, विद प्रैक्टिस भी पढ़ेंगे. एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन विद पेशेंस भी पढ़ेंगे. एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन विद परसिवरेंस भी पढ़ेंगे. मतलब एंटरप्रेन्योर का डिसिप्लिन विद प्रैक्टिस यानी कि रिपीटेड एफर्ट्स, ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा एंटरप्रेन्योर प्रैक्टिस, ठीक है. ऐसे रिपीटेड एफर्ट्स जब भी एंटरप्रेन्योर ना प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है. फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है आदमी यार प्रैक्टिस करते करते. हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है. हेल्थ पे फोकस होगा, माइंडसेट होगा उसका कुछ अकम्पलिश करने का. पेशेंट रहना पड़ेगा उसको, ठीक है. डिसिप्लिन मस्ट बी अ पेशेंट, मतलब ये मतलब वही हो गया कि कामली रहना पड़ेगा, जो कि ऊपर ही पॉइंट दिया है, ठीक है. एज अ पेशेंस एंड विलिंग. विलिंग मतलब कि यार इच्छा होनी चाहिए उसकी. विलिंग यानी कि इच्छा होती है, ठीक है. उसकी इच्छा होनी चाहिए. पंचुअल टाइम पे टाइमली होना चाहिए कि जो भी सोचा है ना वो टाइमली करना है, ठीक है. ऐसे नहीं कि यार कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, क्या बोलते हैं कि प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, ठीक है. सो वैसा होना चाहिए. ऑर्गेनाइज बंदा होना चाहिए. लाइक मेरा ये टाइम है, 2 आवर्स की जिम सेशन है, जैसे क्रिस्टियानो 2 आवर्स की जिम सेशन है, फिर 3 आवर्स सोना है, फिर 3 आवर्स का अलग अलग टाइम. तो वो सब उस चीज ना फोकस रहना पड़ता है. अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है. अकाउंटेबल इन द सेंस जो भी किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है. अगर कुछ फेलियर हो रहा है, ठीक है, वो अपने आप को ना ब्लेम लेना चाहिए एंड अपने आप पे वर्क करना चाहिए. सो वो हो गया अकाउंटेबल. एंड किसी और पे मतलब ब्लेम नहीं कर सकते, खुद पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. अब एंड जो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, रिसोर्सफुल होना चाहिए. द इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन इज टू नॉट टू बी रिजिड बट रिसोर्सफुल. जैसे कि disciplined people are not afraid of guidance necessary to outside. Just a second. See यहाँ पे बोला है कि disciplined people are never afraid of ask. Disciplined people are never afraid to ask guidance, ठीक है. विद व्हेन नेसेसरी मतलब जब भी जरूरत रहेगी, ठीक है, जिससे भी गाइडेंस की ले लीजिए. या कोई मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कुछ रिसोर्सेस नहीं है तो आप पेरेंट्स से मांग सकते हैं. वैसे कुछ भी मतलब जो भी आपके ना किसी से ना गाइडेंस चाहिए, ठीक है, वो ले लीजिए, किसी से पूछ लीजिए. सो वैसे ही बताया गया. सो जो मैंने ऊपर कीवर्ड्स दिए थे इम्पोर्टेंट, वही एक बार आप गो थ्रू करना. एंड दैट इज दिस वन, निमोनिक्स.
एक फौज हमेशा हिम्मत में पूरी वफादारी, पूरे ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है। ठीक है, मैं यहाँ कॉपी करके भी डाल दूंगा जब भी हम रिवीजन करेंगे इसके लिए। एंड हियर इट इज। सो ये अभी हो गया अपना। एंड नाउ पैशन मैंने पढ़ा दिया है कि पैशनेट होना चाहिए लाइक विराट कोहली एंड दिस। अभी एक एग्जाम में आया था, बट अभी हम सेकंड हम पढ़ चुके हैं, अब थर्ड हम पढ़े सेकंड हम पढ़ेंगे पेशेंस के साथ। ठीक है, अभी वही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पेशेंट यानी कि वेटिंग होनी चाहिए। कभी कभी ना फेलियर बार बार आते रहता है। ठीक है, नॉट वन टाइम, नॉट टू टाइम, नॉट थ्री टाइम, बट इट्स लाइक गोइंग थ्री। जैसे आपको बहुत सारे को पता रहेगा, जो हैरी पॉटर की जो ऑथर थी, उनको काफी ज्यादा ना रिजेक्शंस मिले थे, बट ना शी स्टिल लाइक काफी पेशेंस रखी थी, एंड लाइक काफी परसिवरेंस थी, लाइक कंटिन्यूटी रखी थी। सेम लाइक गोज विद KFC। ठीक है, KFC का भी है ना, अगर आपको पता रहेगा, फाउंडर इन पे मूवी भी है, तो उनका भी है ना काफी ज्यादा ना ऑफ लाइक बर्गर्स को है ना, जो उनके रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहा था, बट एक टाइम के बाद ना अल्टीमेटली है ना लाइक thousands of rejection he held। so बाद में ना पेशेंस उनके अंदर इतने थे ना, ठीक है, लाइक हर टाइम जाना यार, रिजेक्शन सहना, एंड लाइक फिर आके फिर परसिवरेंस पे जाना, मतलब ये दोनों पॉइंट इंटरलिंक कर सकता है। ठीक है, एंड दैट इज अभी हम तीनों पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, एक हो गया प्रैक्टिस, ये MCQ पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बता रहा हूँ, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिवरेंस। ठीक है, दैट से अब इसमें परसिवरेंस में entrepreneur face failure like a rejection and loses, but मतलब वो जब ये ना सेटबैक मिल रहा है ना, उससे ना उनको है ना लर्निंग लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये सेटबैक से ना उनको लर्निंग लेनी चाहिए, एंड लर्निंग लेके मतलब लाइक सेटबैक सबकी लाइफ में होता है, एंड लाइक अंटिल यू आर लर्निंग दैट इज ओके। After learning, like still perseverance is certain or vital a successful entrepreneur for running a business. Some of the obstacles will be unavoidable, like कुछ कुछ obstacles होने वाले, failure expect ही करने वाला है। ठीक है, एंड जैसे कल हमने इनका भी एग्जांपल लिया था, करसन भाई पटेल। ठीक है, फाउंडर ऑफ निरमा स्पेंड इयर्स ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड, मतलब जो भी उनका ब्रांड बनाना था ना उनको, उस पर उन्होंने फोकस किया था। मैं जब बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, एग्जाम्पल है। सो जब भी लाइक घर पे जा जाके ना वो लाइक डिटर्जेंट सेल करते थे, एंड डिटर्जेंट सेल करते करते टाइम पे लाइक उनको पता था लाइक कि पता नहीं था, मतलब लाइक कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप में ना सक्सेस सबको मिले जरूरी नहीं है, बट ना वो प्रैक्टिस रोज करते थे। ठीक है, एंड प्रैक्टिस रोज करते थे, लाइक आज जाऊंगा, आज जाऊंगा, आज जाऊंगा, हर रोज जाते थे। एंड वो पेशेंस से काफी, लाइक आज इतने बिके, आज इतने बिके, आज इतने, मतलब कस्टमर से फीडबैक लेते थे, एंड कंटिन्यूटी रखते थे अपने परसिवरेंस। ठीक है, सेम यहीं पे, एंड ये आप कुछ रीड कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे बताया गया। एंड दिस इज लाइक आई फील लाइक अ लिटिल बिट एंटरप्रेन्योर कैन फॉलो सम रूल, एक्सेप्ट फेलियर कर सकते, मतलब फेलियर एक्सेप्ट करना, एंड मतलब वही ऊपर के स्टेप्स फॉलो करने के लिए, स्टिक टू दियर समथिंग एंड स्टे दियर डिस्पाइट डिफिकल्ट, टॉलरेंस, ये छोटा सा चैप्टर है, एंड लाइक डिलीजेंस वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो ये इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये तीन, जस्ट ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने बता दिया, ये चैप्टर छोटा सा है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। इसमें पहला ये मैंने कट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम में आई डोंट थिंक सो पूछेंगे। एंड इसमें ना बेसिकली आप ये लिख लेना, शार्क टैंक अगर आपने देखा रहेगा, शार्क टैंक में ना ऐसे लिख लीजिए इधर, शार्क टैंक में ना जो शार्क्स क्वेश्चंस पूछते हैं वही है इधर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इधर कुछ नहीं है। ठीक है, आप एक बार भी रीड करेंगे, दैट्स इट, मेरे को नहीं लग रहा है कहीं पे पूछेंगे। ठीक है, एंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ये मतलब जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो गैप कैसे, मतलब मैं बताऊंगा उससे पहले। ठीक है, सो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बट ये पॉइंट आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, दैट्स इट, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अभी। थैंक यू।